जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल बैटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूं फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक न्यू रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है और आज की रीडिंग में हमने यही जानने की कोशिश करनी है कि जिस इंसान को आपने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहा है एक समय पे और मे बी आज भी है, जिसे आपने दिलो जान से चाहा था और पूरी दुनिया में एकमात्र वो ही ऐसा इंसान रहा आपकी जिंदगी में जिस पर आपने अपना तन, मन और धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और जब एक्चुअली में आपको उनकी जरूरत रही और उसने आपका साथ छोड़ दिया, आपसे कोई ना कोई बहाना बना करके या फिर आपसे फाइट करके, कुछ भी एक्सक्यूज दे करके या आपको चीट करके या आपको धोखा दे करके वो चलते बने। तो जो ये इस तरह की हरकत उन्होंने आपके साथ की, चाहे आपको बताए या फिर बिना बताए, और इसकी वजह से दिन रात जो आपने अपने आंसू बहाए, ना जाने कितनी ही बार आपको रोना आया, आप रोए भी, गिरे भी, फिर संभले भी, बट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको पेनफुल सिचुएशन में डाल दिया। और शायद अभी भी आप उन्हें याद करते हो या फिर खुद को ही कोसते हो, खुद ही गिल्ट और रिग्रेट में आज आप हो सकता है जी रहे हो कि क्यों मैंने इस इंसान पे भरोसा किया और क्यों अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो इस तरीके का जो बुरा बर्ताव उन्होंने आपके साथ किया है और अपने जीवन में बुरे कर्मों को जो उन्होंने दावत दी है, अपने बुरे कर्मों के फलस्वरूप क्या डिवाइन की ओर से इनको कोई सजा मिली है या मिल रही है या मिलने वाली है। सो आज की रीडिंग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिन्होंने भी आपके साथ गलत व्यवहार किया है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है और कहीं ना कहीं आपको गिल्ट एंड रिग्रेट की पोजीशन में आज लाके खड़ा कर दिया है, आपकी आंखों में आंसू दिए हैं, आपके इतना कुछ करने के बाद भी, तो ईश्वर की ओर से, यूनिवर्स, एंजल्स, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनकी ओर से इस इंसान के जीवन में क्या इनको इनके बुरे कर्मों का फल मिल चुका है या मिल रहा है या मिलने वाला है। ठीक है, बट गाइस, चूंकि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपके साथ में रेजोनेट करें ही। हेंस टेक व्हाटसोएवर रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। टाइमलेस रीडिंग है, तो ये वीडियो आप जब भी देखेंगे ये एनर्जीज आपकी उस वक्त की होगी और किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प भी जरूर होगी। एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, अपना टैरो सेशन बुक करा सकते हैं। और प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर से दें। चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए ही लौटें, सो एज टू नॉट टू मिस आउट एनी फ्यूचर अपडेट्स एंड वीडियोस। और अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी इस वीडियो को शेयर करें, क्या पता इस वीडियो से किसी की हेल्प ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या स्टेटस है उस इंसान का जिन्होंने आपके साथ में गलत व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया है और आपको बेइंतहा रुलाया है। लेट्स सी। So yes guys, जो हमारा सवाल था कि क्या इनको सजा मिल चुकी है, मिल रही है या मिलने वाली है, तो यहाँ जो मैसेजेस निकल करके आए हैं वो तो चीख चीख करके यही कह रहे हैं कि इस पर्सन ने, जिन्होंने बेसिकली आपकी कदर नहीं की, इस तरह से ट्रीट किया जैसे कि मानो आप कोई यूजलेस इंसान हो, मानो कि आपके अंदर ना कोई गुण है, ना कोई टैलेंट है, ना कोई स्किल है, चाहे ये आपके स्टेटस की बात हो या आपकी एजुकेशन की बात हो या इवन आपकी कम्युनिकेशन स्किल की बात हो, व्हाटसोएवर इट इज, जो कुछ भी अच्छाई थी या है आपके अंदर, यहां मैं देख रही हूं कि इन्होंने किसी भी चीज की कदर नहीं की और आपके साथ में कुछ इस तरीके का इन्होंने दुर्व्यवहार किया है कि जैसे कि आप तो बस एक एवं हो। और एवं से मेरा मतलब ये है कि जो है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। होता है ना कई बार कि घर में हमारे पास कुछ चीज पड़ी रहती है तो कभी हमारा मन चाहा तो हमने यूज कर लिया और कभी मन नहीं चाहा तो वो ना जाने कितने टाइम तक यूं ही उसी जगह पे पड़ा हुआ है। और फिर कभी हमारी इच्छा हुई तो हमने उस चीज को निकाला, उसको यूज कर लिया। अब ये कुछ भी हो सकता है, किसी किसी के लिए ये कोई मेकअप किट होगा, किसी के लिए कोई जूते होंगे, किसी के लिए कोई कपड़ा होगा, राइट? कोई बुक भी हो सकती है, कोई राइटिंग पैड भी हो सकता है। सो कहने का मतलब ये है कि हमारे खुद के साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज रखे होते हैं और कुछ टाइम तक हम उसे यूज करते हैं क्योंकि वो चीज हमें बहुत ज्यादा उस टाइम अच्छी लग रही होती है, या तो नई नई होती है या फिर हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रही होती है, और धीरे धीरे करके फिर हम दूसरे कामों में मशगूल हो जाते हैं और उस चीज के बारे में भूल जाते हैं। और ऐसा तभी होता है जब वो चीज उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस ना रखती हो हमारी जिंदगी में। तो इस इंसान ने भी आपको बेसिकली उसी चीज की तरह ही ट्रीट किया। आपकी जो खूबियां हैं, आपका जो केयरिंग नेचर है,
आपका जो आप जो सर्वगुण संपन्न हो, कहीं ना कहीं इस इंसान की नजर उस पर पड़ी ही नहीं। शुरू शुरू में हो सकता है उन्होंने यूं ही आपकी तारीफों के पुल बांध दिए होंगे, आपको कुछ ऐसी ऐसी बातें कही होंगी जिससे कि आप बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए। बट जो आपकी इनर ब्यूटी है ना, जो आपकी आंतरिक सुंदरता है, आपका जो भोलापन है, इनोसेंस है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि बच्चों के नेचर की तरह आप हो, एकदम भोले भाले सीधे साधे, दिल में कोई छल कपट नहीं, फुल ऑन काइंडनेस एंड कंपैशनेट एनर्जी से भरे हुए। और सबसे बड़ी बात कि आप लेने से ज्यादा देना जानते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ये आपकी सबसे बड़ी खूबी है कि आपने जैसे लेने से ज्यादा देने को प्रेफरेंस दी है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिख रहा है कि आपने लेना सीखा ही नहीं है, सिर्फ देना सीखा है। जिसने जो मांगा जब मांगा आपने दे दिया, फिर चाहे ये किसी कैश या मटेरियल के रूप में हो, ये चाहे आपकी कोई हेल्प हो, आपका कोई इमोशन हो, आपका फिजिकल प्रेजेंस हो, व्हाटसोएवर इट इज। तो ये सब जो आपकी सुंदरता है, दैट मीन्स की आपकी इनर ब्यूटी, जो आपकी बाहरी सुंदरता को भी चार चांद लगाती है। इस इंसान ने कभी आपकी उस चीज को समझा ही नहीं। ये इंसान मुझे उन लोगों में से नजर आ रहा है जिसने सिर्फ लेना ही सीखा है या लेना ही जानता है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना, ये मेल हो या फीमेल हो, यानी कि जिसे भी सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन कुछ मुझे उस कैटेगरी का दिख रहा है जिसे सिर्फ टेम्पररी बेसिस में चीजों को के साथ रहना या लोगों के साथ डील करना, वो इसे ज्यादा अच्छा लगता है। बातें इसकी बहुत बड़ी बड़ी हैं और कई बार ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ में कि इसकी एक दो सेंटेंसेस या मे बी कोई एक दो बातों को सुन करके आप सुपर इंप्रेस्ड हो गए होंगे और कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि नहीं, इसके साथ तो सारी जिंदगी बिताई जा सकती है, या फिर ये उन लोगों में से नहीं है जो मुझे कभी छोड़ करके नहीं जाएगा या नहीं जाएगी। तो बेसिकली ये इंसान कैसा है? ये इंसान एक तरह से मैं कहूंगी कि पैशनेट है, बहुत एनर्जेटिक भी है और उसके साथ साथ में बहुत इंटेलिजेंट भी है। बट बात जब रिश्ते पर आती है, बात जब कनेक्शन में कमिटमेंट देने को आती है या ट्रस्ट की आती है, तो कहीं ना कहीं उसमें ये इंसान एक बिग जीरो है। इसको ये नहीं पता कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, एक रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक का होना कितना जरूरी होता है, म्यूचुअल लव, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग ये कितनी जरूरी होती है, और सबसे बड़ी बात लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी कितनी ज्यादा मायने रखती है। मैं ये देख रही हूँ कि इस इंसान ने आपसे इतने झूठ बोले हैं, कहीं ना कहीं अगर आपने इनके झूठ को पकड़ा भी तो कई बार इसने एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ ऐसी बात है, यानी कि ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं करना। और चूंकि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो इसको बातें घुमाना बहुत अच्छे से आता है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो किस तरह से बातों को सजा करके पुटअप किया जाता है ये भी बहुत अच्छे से जानता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो इसने आपके साथ की, यानी कि इस तरह की गद्दारी, धोखाधड़ी आपके साथ में, चीटिंग, एंड मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जिस टाइम पे आप इनकी लाइफ में थे, साइड बाय साइड कुछ और भी था इनकी लाइफ में जिसको इसने इक्वल प्रायोरिटी दे रखी थी। अब किसी किसी के लिए ये कोई इंसान हो सकता है, यानी कि कोई थर्ड पर्सन, किसी किसी के लिए ये कोई दोस्त हो सकता है, यानी कि महज एक फ्रेंडशिप, और किसी किसी के लिए इनका जॉब, करियर, बिजनेस, गोल्स, मिशंस ये हो सकते हैं। बट ये जो भी थर्ड सिचुएशन रही जिसको लेकर के हो सकता है कुछ टाइम तक आप दोनों साथ चले हो और आपने उस टाइम पर भी इनको फुल्ली सपोर्ट किया, कभी भी आपने इनसे डिमांड नहीं किया। और डिमांड करने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आप एम्प्रेस की एनर्जी को कैरी करते हो, फिर चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, कहीं ना कहीं आपको सिर्फ देना आता है और आपने हर वक्त दिया ही है। तो इस वे में भी आपने उनको, यानी कि सपोर्ट के वे में भी आपने उनको हर मुमकिन कोशिश की कि आपकी तरफ से कोई प्रेशर ना आए या आपकी तरफ से चीजें उनके ऊपर बर्डन ना बन जाए। बट तब भी ये इंसान दो चीजों में बैलेंस बना करके चलने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, और आज भी ये इंसान उसी मजार में फंसा हुआ नजर आ रहा है। और उसकी इस तरह की हरकत की वजह से आपको या आपकी जो भी काबिलियत है, जो सुंदरता है और जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो कि ईश्वर ने इसको एक डिवाइन गिफ्ट के रूप में आप उनको दिया था, कहीं ना कहीं ये इंसान जो इस चीज को समझ नहीं पाया और ना जाने क्या क्या आप दोनों के बीच में घटित हुआ जिस वक्त इस तरह की सिचुएशन अराइज हुई, फिर चाहे ये रिसेंट पास्ट की बात हो या कुछ समय पहले की बात हो, तो अपने इन बुरे कर्मों को अट्रैक्ट करने की वजह से, आपके साथ इतना बुरा करने की वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान को ईश्वर ने कुछ ऐसा दंड दिया है, कुछ इस तरह की घटनाएं इसके जीवन में घटित हुई हैं कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इस बंदे या बंदी की जिंदगी से चला गया है। आज इसके पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। ये इंसान आज इतना ज्यादा गिल्ट में है, रिग्रेट में है, स्लीपलेस नाइट्स इसकी गुजर रही हैं, इनफैक्ट रातों को सोता या सोती भी है। तो कहीं ना कहीं जो जो कर्म इसने आपके साथ किए हैं, जो जो बुरा बर्ताव इसने आपके साथ किया है, उन्हीं सारी चीजों को ये पर्सन याद करता या करती है। यहां तक कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नजर आ रहा है कि इस इंसान की जिंदगी में जो चीज सबसे ज्यादा प्रिय थी, कहते हैं ना फेवरेट चीज या कोई फेवरेट पर्सन, अब चाहे वो घर परिवार का कोई मेंबर हो, दोस्त यार हो या कोई थर्ड पर्सन ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं
ईश्वर ने इस इंसान की जिंदगी से उस फेवरेट चीज को भी छीन लिया है। एंड दैट इज द रीजन आज इसको इतना ज्यादा गिल्ट है, इतना ज्यादा ये परेशान, दुखी, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो भी समय एक साथ गुजरा या जो भी इसने आपके साथ फ्लर्टेशियस बातें की, ऐसी ऐसी बातें जिसको सुनकर के आप सुपर इंप्रेस्ड हो गए थे, तो आज वो इन्हीं सब बातों को याद करता हुआ दिख रहा है। तो जो हमारा सवाल था, ये सवाल है कि क्या इसको अपने कर्मों की सजा मिली है या मिलेगी या मिल रही है, तो आज भी इसको अपने कर्मों की सजा कुछ इस तरीके से मिल रही है गाइज कि ये कहीं का भी नहीं रहा। और सिचुएशन इतनी बुरी है इस वक्त इस पर्सन की कि ये बेसिकली ना भाग जाना चाहता है अब उन सारे नेगेटिव थॉट से, रादर उन सारी रिग्रेट से, गिल्ट से, इस तरह की रातों को या दिन में भी इसके साथ जो चीजें घट रही हैं, कहीं ना कहीं वो उन यादों से अब भाग जाना चाहता है और बहुत ही बेचैन है, बहुत ही ज्यादा ये बेकरार है एक तरह से मैं कहूंगी। हालांकि बेकरारी इंसान की होती है किसी चीज को पाने के लिए अगर कुछ हमें चाहिए होता है, कुछ हमारी विश होती है, तो कहीं ना कहीं हम डेस्परेट होते हैं कि हाँ भाई मुझे ये चीज मिल जाए, मुझे ये चीज खरीदनी है या वो चीज अच्छी लग रही है, तो उस चीज के लिए हम अपना डेस्परेशन दिखाते हैं। इस इंसान की डेस्परेशन यहाँ पे ये दिख रही है कि ये इन ख्यालों से भाग जाना चाहता है, ये डेस्परेट है इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। प्लस जो तकलीफ इसको अब हो रही है, कहीं ना कहीं इसको एट प्रेजेंट इस चीज का अंदाजा हो रहा है कि इसने किस तरीके से आपको बहुत ही गंदे तरीके से रुलाया, आपके हजार मनाने पर भी, समझाने पर भी और अपना प्यार दिखाने पर भी कहीं ना कहीं इसने आपको जरा सा भी भाव नहीं दिया। ये सिर्फ अपने में ही मग्न था या थी, ही और शी आप अपने हिसाब से देख लीजिए क्योंकि जनरलिस्ट रीडिंग है ये, तो आप सिर्फ एनर्जी पर ही फोकस रहिए, ही, शी, था, थी, इन सब पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, ठीक है। तो दिस पर्सन इज एक्चुअली बहुत ज्यादा डेस्परेट है एट दिस मोमेंट, क्योंकि इसको रह रह करके वही पुरानी बातें, खास करके वो बातें जो इसने एक्चुअली मन से आपको नहीं कही थी, बस बोलने के लिए, आपको इंप्रेस करने के लिए और कहीं ना कहीं अपने आप को एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटर साबित करने के लिए इसने आपसे कही थी, तो ये सब बातें इसको इस वक्त याद आ रही हैं और इसे ऐसा फील हो रहा है कि क्यों मैंने इस तरह की हरकत की, क्यों मैंने किसी का दिल दुखाया, क्यों मैंने बुरे कर्मों को अट्रैक्ट किया। आज जब इस इंसान की जिंदगी से उसकी फेवरेट चीज छिन गई है, अब ये कोई काम भी हो सकता है, मे बी इस पर्सन की जॉब चली गई हो, अगर ये जॉब में रहा है या रही है, या फिर बिजनेस कर रहा हो अगर, तो बिजनेस ठप पड़ गया है, प्रॉफिट के बजाय हर वक्त नुकसान ही नुकसान हो रहा है, तो बेसिकली ये इंसान आज के डेट में एकदम खुश नहीं है। और कोई खुश हो भी कैसे सकता है गाइज, अगर कोई किसी का दिल दुखाता है और इस तरह के जेन्युइन एंड प्योर सोल के साथ में अगर कोई गद्दारी करता है, चीटिंग करता है, फरेब करता है, तो देर सवेरी से ही ईश्वर की तरफ से जब डंडा पड़ता है ना, तो उस डंडे में आवाज नहीं होती। आपने सुना ही होगा, ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है तो बहुत जोरों की पड़ती है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी आवाज नहीं होती। और आज यही सिचुएशन है कि इसको अपने किए की सजा मिल रही है, और बहुत ही मतलब कि मैं बोलूंगी कि ऐसी दर्दनाक सजा कि शायद ईश्वर भी एक बार सोच रहे हों कि भाई इसको मैं इतना पेन तो दे रहा हूं, पर क्या ये पेन झेल पाएगा या झेल पाएगी कि नहीं। बट अपना कर्मा तो सबको यहीं भुगत करके जाना है, कोई भी अपने कर्मों के माया जाल से बच तो पाया नहीं है। तो इस पर्सन को अपने कर्मों का जो फल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ईश्वर ने दिया है, और कहीं ना कहीं ये चीजें अभी भी इसकी जिंदगी में चल रही हैं, कुछ इस तरीके से चलती हुई मुझे दिख रही हैं कि ये अपने ही इस तरह के कर्मों के तले, बुरे कर्मों के तले, इस दुर्व्यवहार के तले वो मुझे दबता हुआ सा दिख रहा है। कहीं ना कहीं गिल्ट में, रिग्रेट में, जैसा कि मैंने कहा, रोध होकर के इसकी जिंदगी गुजर रही है। आज उसे अपने किए हुए हर वो बुरी चीज जो इन्होंने आपके साथ की है वो याद आ रही है, और इसको लग रहा है कि बस अब और नहीं, अब मुझसे ये बर्डन, ये बोझ नहीं सहा जा रहा। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए, फॉर अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल, बहुत ही स्पेशल मैसेज चैनल हो रहा है कि आप में से कुछ एक लोगों के जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं सुइसाइडल टेंडेंसी में भी आ चुके हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि मुझे अब इस जिंदगी को खत्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि मेरी जिंदगी में अब कुछ रहा ही नहीं। ईश्वर ने जो इनको सजा दी है उसके फलस्वरूप ये इंसान अपनी लाइफ की किसी भी डोमेन में मुझे खुश नजर नहीं आ रहा है। आज इसको ये समझ में आ रहा है कि ईश्वर का दिया हुआ हीरा मैंने ठुकरा दिया, और कहीं ना कहीं जिस चीज को मैंने हीरा समझा था, अगर ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है, तो जिसको इसने हीरा समझा था वो कहीं ना कहीं कोयला निकल गया। तो इसको इस बात का भी आज के डेट में गिल्ट है, रिग्रेट है कि भाई मैं इतना अच्छा और इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी कैसे मैं हीरे की पहचान नहीं कर पाया। और आज आपकी परिस्थिति मुझे कुछ इस तरीके की दिख रही है कि आप अपनी जिंदगी में जहां हो, जैसे हो, जो भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं याद भले ही आप करते हो, कोसते हो, कभी अपने आप को, कभी इस इंसान को, बट कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी में ग्रो कर रहे हो। जैसा कि मैंने कहा, आप इस एनर्जी में हो, और ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी जो है ये आपकी अभी बनी है। बाय डिफॉल्ट आपके अंदर इतनी सारी खूबियां हैं, आप इतने टैलेंटेड हो,
और हमेशा से आपने अपने दिल को बड़ा रखा है, अपनी विचारों को आपने बड़ा रखा है और जिंदगी में आगे बढ़ना और ग्रो करना ही सीखा है। तो आज आप जिस रास्ते पे चल पड़े हो या फिर चल रहे हो, कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने आप को पुरानी यादों से, पुरानी बातों से जो आप निकालने की कोशिश कर रहे हो और मूव ऑन भी करके अपने आप को हील करने की सोच रहे हो या कर भी रहे हो, क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि हाँ, आपको गिल्ट जरूर है, रिग्रेट जरूर है अपने पास्ट से, या फिर अगर ये रिसेंट पास्ट की सिचुएशन है तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में रुक से गए हो या थम से गए हो। इनफैक्ट आप इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट मान करके भले ही जी रहे हो, बट कहीं ना कहीं प्रेजेंट में भी आप हो। तो ये जो आपकी जो ग्रोथ है, जो एक्सपेंशन है, कहीं ना कहीं ये इंसान मुझे आपको फॉलो करता हुआ भी दिख रहा है। आज ये जो गिल्ट की एनर्जी में है, जो इसको पुरानी चीजें हॉन्ट कर रही हैं, कहीं ना कहीं इसको रात में सोने नहीं दे रही हैं और रह रह करके वो सारी की सारी बातें इसको याद आ रही हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन हैं वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, इतनी ज्यादा उनकी मेमोरी शार्प है कि पुरानी चीजों को याद रखना जैसे कि उनकी एक कला है। ये चीजों को भूलने वालों में से नहीं है, ठीक है। तो हियरिन मैं ये देख रही हूं कि चूंकि अब इनको एक एक चीज, एक एक लम्हा याद आ रहा है, आपके साथ जो भी पल बीते हैं या फिर जिस तरह से चीजें आगे बढ़ी फिर टूटी, या फिर जिस तरीके से जो भी सिनेरियो रहा आप दोनों के बीच में, व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर कि ये इंसान आज आपको ग्रो करता हुआ देख करके, अपने में खुश देख करके और आपको मूव ऑन करता हुआ देख करके ये अब आपको फॉलो कर रहा है। आपके ऊपर नजर है इस इंसान की। अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो कहीं ना कहीं इसने कोई दूसरे अकाउंट से आपको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है और काफी समय से ये चीजें चल रही हैं, खास करके तब से जब से ईश्वर की लाठी इसको पड़ी है। एक समय पर अगर इस इंसान ने बहुत ज्यादा ईगो दिखाया था, बहुत ज्यादा अहंकार में आपसे कुछ कहा था, अपने ईगो को सामने रखा था, आपको नहीं, आपके प्यार को जो इसने कुछ भी नहीं समझा, कहीं ना कहीं आज परिस्थिति ऐसी है कि ईश्वर ने इस इंसान को ऐसा सबक सिखाया है कि इसका सारा ईगो, सारा अहंकार जो है वो मिट्टी में मिल गया है। और कहते हैं ना कि जब किसी इंसान का ईगो नीचे आता है, अहंकार जब टूटता है तो वो जमीन पर मुंह के बल आ गिरता है। तो देखिए यहाँ पे वही परिस्थिति मुझे इस इंसान की दिख रही है। तो जिसने भी आपके साथ में इतनी ज्यादा बेईमानी की है, आपको इतना ज्यादा रुलाया है, आपको तकलीफ पहुंचाई है और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आपने कभी अपनी रातों की नींद हराम की थी, दिल का चैन, सुकून आपने सब खो दिया था, आज कहीं ना कहीं वही इंसान इसी स्टेट में है और चाहता है कि जल्द से जल्द ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है जिसमें कि वो एक इस तरीके से बंध गया है और इस तरीके से झूल रहा है, मैं कहूंगी कि बाहर निकलने का इसको रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, अपनी गलती को कैसे सुधारे इस बारे में इसको कुछ अता पता नहीं चल रहा। तो इसीलिए ये चाह रहा है कि बस इससे इसको निजात मिले, ये सिचुएशन जल्द से जल्द इसकी जिंदगी से जाए और ये रातों को चैन की नींद सो सके, क्योंकि ये सो भी नहीं पा रहा। क्वाइट ऑब्वियस ना, जब गिल्ट और रिग्रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या जब हमें रियलाइज हो जाता है कि हमने क्या गलती की है और उस गलती की सजा अगर सामने वाले ने हमें नहीं दी और वो ईश्वर की ओर से अगर मिली है तो वो कितना भयानक हो सकता है, इस इंसान ने कभी अपने सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की थी। एज आई सेड, ईगो बहुत ज्यादा था इसके अंदर, तो चूंकि ईश्वर ने इसके ईगो को तोड़ा है, इसके अहंकार को नीचे ला गिराया है, तो आज इस इंसान की सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, सुना ही होगा आपने। और देखिए मैंने डॉग का नाम लिया और यहाँ पे डॉग बार्किंग हो रही है। आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट यस, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ही साइन है, सिग्नल है कि आज इस इंसान की कुछ इसी तरह की सिचुएशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब क्या है इस इंसान के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। तो पहले बात करेंगे कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। लीजिए भाई, ये है उस इंसान के दिमाग की कहानी। भाई आज ये कंप्लीटली सरेंडर हो चुका है और अगर नहीं भी हुआ है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को अब सरेंडर कर देना चाहता है या कर देना चाहती है। एक समय था जब इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको हर मुमकिन तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की, आपको बदलने की कोशिश की, आप जो हो जैसे हो, कहीं ना कहीं उसको वो चीज भी रास नहीं आती थी, ऐसा नजर आ रहा है आपकी, जैसे कि हर चीज में रोक टोक लगाना, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, यहां मत जाओ, ये मत खाओ, और ना जाने इस तरह की कितनी सारी चीजें जो आपने झेली हैं। तो आज इस इंसान के दिमाग में इस वक्त ये घूम रहा है कि मुझे अगर अपनी जिंदगी में ग्रो करना है, मुझे अगर अपने आप को बेहतर इंसान बनाना है, मुझे अगर अपने आप को दूसरों के काबिल बनाना है, एंड स्पेशली उन लोगों के अगर काबिल बनाना है जो कि मुझे चाहते हैं, प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं मेरी केयर करते हैं, तो मेरे अंदर की ये जो सबसे बड़ी खामी है,
कंट्रोल करने की खामी, मुझे इसे अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंकना होगा। और कॉन्स्टेंटली इनके दिमाग में यही बात घूम रही है कि मुझे चेंज करना है, अपने अंदर से निकाल बाहर फेंकना है, मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूं कि ये इंसान अपने आप को बदलने को भी तैयार है। हो सकता है जब आप इनके साथ कनेक्शन में रहे हों उस टाइम पे इसने क्लियरली आपसे कह दिया हो कि भाई मैं तो ऐसा ही हूं, मैं ऐसी ही हूं, मैं किसी के लिए अपने आप को नहीं बदल सकता या नहीं बदलूंगा या नहीं बदलूंगी। तो ये जो शब्द उन्होंने कहे हैं आपसे और उसका जो परिणाम आज इस वक्त ये भुगत रहे हैं, करंटली जो उनकी जिंदगी में हमें दिखाई दिया, कहीं ना कहीं इनको इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बल्कि अपने इसी एटीट्यूड के कारण, अपने इसी तरह की जिद एंड स्टबर्ननेस के कारण इनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और आज इनको समझ में आ रहा है कि भाई मैं इतना गुणी होते हुए भी, मैं इतना सेल्फ एस्टीम्ड पर्सन होते हुए भी क्यों अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा पा रहा, या मुझसे अपॉर्चुनिटीज क्यों छिन जा रही हैं, चीजें अच्छी होते होते क्यों बिगड़ जा रही हैं, मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही, मुझे हैप्पीनेस क्यों नहीं मिल रहा अपनी जिंदगी में। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा ही था कि ये इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत एनर्जेटिक है और कहीं ना कहीं मूवमेंट की एनर्जी है इसके अंदर, एक फायरी एनर्जी है इसके अंदर। कुछ एक ऐसी खूबियां हैं जो बेसिकली इसको बहुत आगे तक ले जा सकती हैं। सक्सेस, ग्रोथ, एक्सपेंशन, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये इंसान अगर चाहता या चाहती तो इन सभी को हासिल कर सकता था या कर सकता है। ये चाहता तो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंसफुल होकर के चल सकता था, अपनी जिंदगी में बैलेंस को क्रिएट कर सकता था, आपके साथ एक बैलेंस्ड कनेक्शन में ये रह सकता था। बट नहीं, इसने वो सब किया ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो के कारण, अपनी घमंड के कारण आज ऐसी स्थिति है कि चूंकि इसका घमंड चकनाचूर हो गया, इसकी ईगो कहीं ना कहीं मिट्टी में मिल गई, और आज चूंकि आप एक ऐसे पोजीशन पे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने आप को ग्रो कर रहे हो, खुश हो, मजे में हो, कहीं ना कहीं आप इसको अब चेज नहीं कर रहे, इसको आप फोन नहीं कर रहे, मैसेज नहीं डाल रहे। बट कहीं ना कहीं अगर आपको स्टेटस वगैरह लगाने की आदत है तो आप उसमें अब बहुत अच्छा दूसरों को इंस्पायर करने वाला, मोटिवेट करने वाला और सेल्फ लव, सेल्फ केयर या फिर खुद को एंजॉय करता हुआ आप स्टेटस लगा रहे हो या फिर पोस्ट डाल रहे हो। एंड जैसा कि मैंने कहा कि ये इंसान बेसिकली आपको फॉलो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसने ये सारी की सारी चीजें देखी हैं कि आप खुश हो, तरक्की पे हो, तो अब इसको इस चीज से बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या भी हो रही है और जलन इसको इस बात की हो रही है कि आज ये इंसान जो इतने दुख तकलीफ में है, इस तरह से अपनी जिंदगी काट रहा है, यहां तक कि अपनी जिंदगी को खत्म कर देने के बारे में सोच रहा है, वहीं पे आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपना इनर वर्क करते हुए, अपने आप को हील करते हुए और इसको ना चेस करते हुए जो अपनी जिंदगी की गाड़ी आप आगे लेकर के चल रहे हो, अपनी जिंदगी की गाड़ी को आपने खुद के कंट्रोल में लिया है। पहले शायद इसके कंट्रोल में हुआ करती थी, इसके बोलने के हिसाब से या जिस तरीके से ये इंसान आपसे पेश आता था आप उसी हिसाब से चला करते थे। बट अब आप वो करते हो जो आपका दिल चाहता है, जो आपको अच्छा लगता है। तो नाउ दिस पर्सन इज बेसिकली थिंकिंग कि ये इस तरह का उलटफेर कैसे हो गया, पहली बात। दूसरी चीज यहाँ पे ये भी दिख रही है कि इस वक्त इसके दिमाग में ये चल रहा है कि जिस तरीके से हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ठीक उसी तरीके से 5 इंसान कैसे बराबर हो सकते हैं। 5 इंसान भी तो 5 अलग अलग क्वालिटीज को लेकर के ही पैदा होंगे ना। हाँ, कुछ एक सिमिलैरिटीज हो सकती है बट नॉट एवरीथिंग। और चूंकि एक समय पे इस इंसान ने आपको बदलने की कोशिश की, मे बी अपने जैसा बनाने की कोशिश की, या फिर इस इंसान को जो खाना पीना पसंद है आपको भी वो खाना खाने के लिए पुश किया गया, इनको जिस तरह के कपड़े लगते अच्छे लगते हैं वही चीज इन्होंने आपके ऊपर डालने की कोशिश की। सो बेसिकली इसने जो अपनी तरह आपको बनाने की कोशिश की, जो कि एक म्यूचुअल लव में या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाले रिलेशन में कभी नहीं होता। सबकी लाइफ के अपने अपने टेस्ट्स होते हैं, प्रेफरेंसेस होते हैं, इवन चैलेंजेस, जर्नी सबकी अलग अलग होती है। तो आज इस इंसान को एक तरह से अगर मैं ये कहूं कि ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहा है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बिकॉज दिस पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग कि मैं किसी की तरह जिस तरह नहीं हो सकता या हो सकती, ठीक उसी तरीके से सामने वाला भी मेरी तरह नहीं हो सकता। और मैं अगर ये कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं कि कोई भाई मेरी तरह ही बन जाए, तो ये तो मैं पागलों वाली हरकत कर रहा हूं। सिंपल सी बात है। तो इस वक्त ये इंसान इतना ज्यादा अपने दिमाग में इस तरह की इसकी खिचड़ी पक रही है। रादर खिचड़ी के साथ साथ मैं ये भी देख रही हूं कि ये इतना कुछ इसके दिमाग में चल रहा है कि ये अब एक हार्मोनियस लाइफ चाहता है। एज आई सेड कि जिंदगी में इतना ज्यादा उथल पुथल हो गया है, क्योंकि जो सजा इसको मिलनी थी वो मिल ही रही है, ये कंटिन्यू चल रहा है। तो इसकी जिंदगी जो अभी डिसबैलेंस्ड हो गई है, तो ये अपनी जिंदगी में दोबारा से बैलेंस को लाना चाहता है। सक्सेस एंड ग्रोथ जो इसकी जिंदगी से चली गई है, ये इसको दोबारा से हासिल करके उसी रुतबे पे पहुंचना चाहता है। सारी खुशियां जो इससे छिन गई हैं, कहीं ना कहीं इसको भी ये अपनी जिंदगी में वापस पाना चाहता है। और जिन चीजों को ये पहले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, या इसके अंदर इस तरह की कोई हैबिट हो सकती है कि भाई गलती भी करनी है और अपनी गलती माननी भी नहीं है, यानी कि ये गलती खुद करे और सॉरी आपसे कहने को कहे।
तो ये सारी की सारी चीजें अब इसके अंदर मैं चेंज होता हुआ देख रही हूँ, और कहीं ना कहीं इसके दिमाग में इस वक्त यही चल रहा है कि मुझसे जो इतनी बड़ी भूल हो गई है, या मैंने इस तरह से जो किसी का दिल दुखाया है, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे आज ये कष्ट दिखने को मिल रहा है, मुझे आज इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, मेरे जीवन में मानो जैसे कि अंधकार सा छा गया है, तो अब मुझे अपनी उन सभी गलतियों की माफी मांग लेनी चाहिए। ये अभी फॉरगिवनेस के स्टेट ऑफ माइंड में है। कहीं ना कहीं ये चाहता है कि ये आपसे आकर के माफी मांगे, और सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि आपके साथ साथ जिन जिन के साथ में ये 2 टाइमिंग 3 टाइमिंग 4 टाइमिंग जो भी लोग रहे हैं इसकी जिंदगी में, जिनके साथ भी इसने गलत बात की या फिर इस तरह से लोगों का दिल दुखाया, इस तरह से लोगों को परेशान किया, ना जाने कितने लोगों का दिल तोड़ा, इन सब के लिए ये इंसान आज माफी चाहता है। ना केवल ये उन सभी लोगों से और आपसे भी माफी मांगना चाह रहा है, बल्कि ये ईश्वर से भी मुझे माफी की गुहार लगाता हुआ दिख रहा है। अपनी गलतियां जो इसने कभी एक्सेप्ट नहीं की, अपनी खामियां जो इसने कभी एक्सेप्ट नहीं की, इन सभी को आज वो एक्सेप्ट करना चाहता है। एक तरह से ये अपनी जिंदगी को कंप्लीटली चेंज कर देना चाहता है, अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर देना चाहता है, अपने पर्सनालिटी के उस बैड साइड को, वर्स्ट साइड को ये अपने जीवन से मानो निकाल करके बाहर फेंक देना चाहता है। एंड इस वक्त ये कंप्लीटली सरेंडर मोड में है, एंड होना ही होगा, कोई और ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि सब कुछ इस इंसान की जिंदगी से जा चुका है। एवरीथिंग, कुछ नहीं बचा इसके पास आज। सो ये थी इसकी दिमाग की बात। अब देख लेते हैं कि इसके दिल में क्या है, इमोशनली ये इंसान क्या सोच रहा है, इसके दिल में क्या चल रहा है। लेट्स सी। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स जिन्हें भी सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस इंसान के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये इंसान तो कंप्लीटली अपने आप में लॉस्ट है। आप इनके साथ नहीं हैं, फिर चाहे आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, ब्रेकअप सिचुएशन में हो, सेपरेशन चल रहा हो, जो भी स्टेटस है इस वक्त आपके रिलेशन का, यहाँ पे ये इंसान जो है आपको बहुत ही ज्यादा मिस करता हुआ दिख रहा है। एंड दैट इज वाई यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी पहले ही आ गई। सो यस, ये आपसे बात करना मिस करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी आवाज बहुत पसंद है। हो सकता है आपने कभी इनकी आवाज की तारीफ की हो, तो आज ये इस वक्त ये सब सोच रहा है कि भाई आप थे तो मानो सब कुछ था, बट उसने उस वक्त आपकी कदर नहीं की। इनफैक्ट ये इंसान ये भी बहुत अच्छे से जानता है कि जब से आप इनकी जिंदगी में आए, कहीं ना कहीं इसकी जिंदगी बदलने लगी थी, बट चूंकि एक्सेप्टेंस की कमी थी, ईगो सर चढ़ के बोल रहा था, तो इसने कभी ये बात आपसे कही नहीं। बट आज ये इंसान जब कंप्लीटली अकेला पड़ गया है, जैसा कि हमें यहाँ उनकी एनर्जी में दिखाई दे ही रहा है कि आज इसके पास कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है, तो जब ये बिल्कुल अकेला पड़ गया है, तो कहीं ना कहीं आपका लव, आपकी केयर, आपका अफेक्शनेट नेचर, आपकी काइंडनेस, और कहीं ना कहीं जो कुछ भी आपने इस पर्सन के लिए किया, वो सब कुछ इसको याद आ रहा है। एंड जब आपकी याद आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपको और भी ज्यादा मिस कर रहा है, और इसके मन में ये बातें भी चल रही हैं कि चूंकि आपने इसको ग्रो होने में, आगे बढ़ने में, अपना साथ देने में, सपोर्ट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर चाहे आपने तन से किया हो, मन से किया हो या धन से किया हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस इंसान ने अचीव किया था उस वक्त, और आज चूंकि वो सब कुछ इससे छिन गया, क्योंकि आपने इसको अपनी जिंदगी से एक तरह से मैं कहूंगी कि निकाल के बाहर फेंक दिया। और ये तब हुआ जब इस इंसान की तरफ से आपको प्रॉपर कमिटमेंट या प्रॉपर लव, प्रॉपर अफेक्शन नहीं मिला। तो जैसे इसने आपको निकाल करके अपनी जिंदगी से बाहर फेंका, कहीं ना कहीं चूंकि आप आज इनको चेज नहीं कर रहे हो, और ये सारी की सारी चीजें जो अब इसकी जिंदगी से भी जा चुकी हैं, तो आज इसको समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी था वो आपकी वजह से ही था, आपके सपोर्ट की वजह से ही था। फिर चाहे ये इमोशनल सपोर्ट हो, फिजिकल सपोर्ट हो, मेंटल सपोर्ट हो, मॉरल सपोर्ट हो या फाइनेंशियल सपोर्ट हो, आज ये इंसान कहीं ना कहीं रिवाइंड करना चाहता है सारी चीजों को, ये फिर से अच्छे तरीके से जीना चाह रहा है, और कहीं ना कहीं आपका इंतजार करता हुआ भी दिख रहा है। सो एक तरह से समझ लीजिए कि आपके लिए ये मैसेज भी भेजना चाह रहा है आपको कि ये आपका अब आजीवन इंतजार करेगा, और जो भी दुख इसने आपको पहुंचाया है, जो भी तकलीफ इसने आपको दी है, जितनी भी पेनफुल सिचुएशन में इसने आपको डाला है, कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को ये हील भी करेगा। सो दीज आर दी मैसेजेस एक्चुअली कमिंग फ्रॉम योर पर्सन, जिन्हें भी सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि इसको अपनी गलती का तो एहसास हुआ ही हुआ है, बल्कि उसके साथ साथ में चूंकि आज आप इसके साथ में नहीं हो, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, एंड मे भी अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आज आप इंजॉय कर रहे हो, जो कि शायद पहले नहीं कर पा रहे थे। सारा का सारा वक्त आपका इनके साथ ही बीतता था, तो आज चूंकि घड़ी का जो कांटा है ना वो पलट गया है। सो
कहते हैं ना कि जब भाग्य चक्र घूमता है, हालांकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान की अगर मैं इमोशंस की बात करूं तो यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे कि जो चीजें इसने पहले आपके साथ की, कहीं ना कहीं उस चीज का जो फल है, अपने बुरे कर्मों का जो फल है, इसको कुछ इस तरीके से मिला है कि आज आप सुख से हो। भले ही आप उनको याद करते हो, कभी कभी गिल्ट में भी चले जाते हो, रोते हो, कभी कभी तकलीफ भी होती है, बट फिर अपने आप को आप संभाल लेते हो क्योंकि आपने अपने आप को संभालना सीखा है। आप स्ट्रांग हो, अपनी स्ट्रेंथ को आपने यूटिलाइज किया है। बट जिस जगह पे इस इंसान ने एक समय पे आपको छोड़ा था, आज वही कर्मा इस पर्सन को मिला है। कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो यस, आज इस इंसान को कुछ इस तरीके से ईश्वर ने सबक सिखाया है, इसके कर्मों का फल कुछ इस तरीके से दिया है कि ये बिल्कुल अकेला पड़ गया है। कोई नहीं है इसके आसपास जिसके साथ ये अपनी मन की बातों को शेयर कर सके, जो भी इसके साथ अभी बीत रहा है उस चीज को वो बयां कर सके, अपनी तकलीफ को जाहिर कर सके, अपने आप को इवन हील कर सके। इसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं। और चूंकि ये इंसान की कम्युनिकेशन की स्किल बहुत अच्छी दिख रही है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, तो इसे बातें करना पसंद है, लोगों के साथ घुलना मिलना, फ्री टॉक करना इसे बहुत पसंद है। बट आज इसके पास कोई है ही नहीं वैसा। एक आप ही थे जो इसकी अच्छी बातों को भी सुनते थे और बेतुकी बातों को भी। बट अब चूंकि इसके पास कोई नहीं है, तो अब ये पुराने समय को वापस लेकर के आना चाहता है, कहीं ना कहीं चीजों को रिवाइंड करके एक बैलेंस में अपनी जिंदगी को लाते हुए दोबारा से उन सारी खुशियों के साथ, रादर उन सारी खुशियों को, उन सारी सक्सेस को जो एक समय पे इसके पास हुआ करती थी, उसको ये दोबारा अपनी जिंदगी में चाहता है। प्लस ये आपको भी मैं चाहता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि आप इसकी जिंदगी का वो हिस्सा हैं कि भले ही इसने आपके साथ में चीटिंग की, फरेब किया, बट सुना ही होगा आपने कि अच्छे लोगों की अच्छाई कभी भुलाई नहीं जाती। तो आप उन्हीं अच्छे लोगों में से हो जो भी आज इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिन्होंने बहुत कुछ किया और हर वक्त अच्छा होने की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ठोकर भी खाई। बट फिर भी आप में से कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी आपने शायद एक शब्द उनको नहीं कहा। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया, टाटा बाय बाय कहा, या आपको दो चार गलत सलत शब्द कह दिए, तो भी आपने हंस के उस चीज को स्वीकार किया। तो आज इस इंसान को ये सारी की सारी बातें याद आ रही हैं। बहुत ज्यादा इस वक्त वो मुझे इमोशनल पेन में नजर आ रहा है या आ रही है, जो भी है ये। इस वक्त ये इंसान आपको मुझे मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी आवाज को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका वेट करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। और दिल में इन्होंने एक बात एकदम ठान ली है कि जब तक आप इनको माफ नहीं कर देते, जब तक आप इनसे बात नहीं कर लेते, और आपसे बात करके जब तक ये अपने दिल को हल्का नहीं कर लेते, तब तक ये आपका इंतजार करेंगे। बहुत ही पेनफुल सिचुएशन। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, या जिन्हें भी आप मानते हैं उनकी ओर से। क्या कहना चाहती है ब्रह्मांड आपसे एट दिस मोमेंट। लेट्स सी। सो गाइस, यूनिवर्स आपसे इस वक्त ये कह रही है कि जो भी सिचुएशन है आपकी, ब्रेकअप की है, सेपरेशन की है, नो कॉन्टैक्ट की है, या ये जो कुछ भी है, जो भी परिस्थिति इस वक्त आपकी है, जो बेसिकली आपको बहुत ही ज्यादा इस वक्त डिस्टर्ब कर रही है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। अगर आज सोचते भी हो उस बारे में, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा सोच है और बहुत सारा पास्ट का जो भी चीज हुआ है आपके साथ में, कहीं ना कहीं आज कभी कभी या मोरलेस ऑल द टाइम ये चीजें दिमाग में रहती हैं कि भाई इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ देने के बाद, या इतना जेन्युइन होने के बाद भी मेरे साथ क्यों इस तरह की हरकतें हुई, या फिर क्यों मेरे साथ इस तरह का चीज घटा, क्यों मुझे ये सब फेस करना पड़ा। तो बेसिकली अगर आप कंप्लीटली सेपरेटेड हो और एक ब्रेकअप की सिचुएशन में हो, और इसको काफी समय भी हो गया है, जो कि कुछ एक लोगों के लिए यहाँ पे नजर आ रहा है, हेंस आपको ये सब सोच करके ना इन सारी चीजों को मैनिफेस्ट नहीं करना है। आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, आपके पास फेम की, सक्सेस की, हैप्पीनेस की, या फिर जो भी इस वक्त आपको अपनी जिंदगी में चाहिए, पैसा हो, प्यार हो, अफेक्शन हो, काइंडनेस हो, अच्छे लोग हों, उसकी कमी नहीं है। एंड इन केस अगर है भी, अगर आपके पास इनमें से कोई चीज, या जो मैंने नहीं भी बताई वो चीज अगर है भी या नहीं भी, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पे आपको वो सब कुछ हासिल होगा जो कि आप चाहते हो। यहाँ पे कुछ एक लोग बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ही ज्यादा आपकी बाहरी सुंदरता के साथ साथ अंदर से भी आप बहुत खूबसूरत हो, और इतनी ज्यादा काबिलियत है कि आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। अब आई नो आप बोलोगे कि भाई मुझे तो ये चाहिए था, यानी कि ये पर्सन चाहिए था, तो मुझे ये क्यों नहीं मिला। तो गाइस, जो चीजें हम डिजर्व नहीं करते हैं, या जिन चीजों का हमारी जिंदगी में कोई लाभ नहीं होता है, हमें सिर्फ उस सिचुएशन से, उस घटना से एक लेसन सीखना होता है,
तभी इस तरह की ट्रॉमेटिक सिचुएशन हमारी जिंदगी में यूनिवर्स लेके आते हैं। और आप सिर्फ एक अकेले इंसान नहीं हो जिसके साथ ये सारी घटनाएं घटी हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने शायद इससे भी बहुत कुछ बुरा बुरा देखा है और बहुत बुरे फेज से भी वो गुजरे हैं। तो आपकी जिंदगी में अगर ये ट्रॉमेटिक सिचुएशन आई है, चीजें कंप्लीटली खत्म हो गई हैं, सब कुछ आपको ऐसे लग रहा है कि मानो तितर बितर सा हो गया है, एंड कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली हुआ, आप नहीं चाहते थे बट फिर भी हुआ, आपने सोचा नहीं फिर भी हुआ। तो अगर ये चीज खत्म हो गई है बट फिर भी आप पुरानी चीजों में अभी भी अटके हुए हो और लगातार क्यों, किस लिए, इस तरह के सवालात कभी खुद से कभी ईश्वर से कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि अपने आप को इस वक्त आपको आराम देना है। दिस इज द टाइम जब आपको एक प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। एंड ये रेस्ट ना केवल फिजिकल रेस्ट बल्कि एक मेंटल रेस्ट की भी जरूरत है। हर तरह के स्ट्रेस से अपने आप को बाहर निकाल करके ये जो इतने सारे ऑप्शंस, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं आपको अपना ध्यान इन पे लगाने की जरूरत है। ये आपकी फ्री विल है कि आप इन अपॉर्चुनिटीज में से, जो कि या तो किसी पर्सन के रूप में या फिर किसी और चीज के रूप में आपके सामने आ सकती है, इनको आप ग्रैब करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे। बट यस, यूनिवर्स आपको फिर से अपनी जिंदगी में एक न्यू बिगनिंग का मौका देने जा रही है, क्योंकि यहाँ डेथ की एनर्जी है। तो वो टाइम दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है जब एक बहुत बड़ा चेंज आपकी जिंदगी में आएगा, आपकी एनर्जी में आएगा। और जो लोग यहाँ पे अच्छे मैनिफेस्टर हैं, कहीं ना कहीं आज तक बहुत सारी चीजों को आपने अर्जित किया है, अपने बलबूते पर, अपने दम पर आपने अपने आप को निखारा है, अपनी काबिलियत को उभारा है, अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को, इनफैक्ट अपने इंटेलेक्चुअल पावर से आप जो आगे तक गए हो, अपनी विल पावर से, अपने अंदर वही स्ट्रेंथ पैदा करके आप जो आगे की तरफ बढ़े हो, तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो मेहनत है ये बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। अभी तक अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिला है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, अगर लव लाइफ की बात है, कोई पर्सन आपकी जिंदगी में नहीं आया है या आई है, आप अगर शादी करना चाहते हो, किसी अच्छे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर वो भी अभी तक आपको नहीं मिला है या नहीं मिली है, तो बहुत ही जल्दी यूनिवर्स ने आपकी जिंदगी में ऐसा इंसान भेजना है जो बेसिकली एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, लव एंड अफेक्शन में यकीन रखेगा, जिसके साथ आप अपनी लाइफ को एक बैलेंस्ड वे में आगे लेकर के चल सकोगे, जो कि एक बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड पर्सन होगा या होगी। कहीं ना कहीं चिकनी चुपड़ी बातें करके, धोखा दे करके, चीटिंग करके, फरेब करके उसको जिंदगी गुजारनी नहीं आती। जिस सिक्योर्ड लव की या फ्यूचर की आपको तलाश है वो भी आपको मिलेगा। जरूरत है तो सिर्फ भरोसा करने की और इस वक्त अपने दिल दिमाग को शांत करने की। वहीं पे ये अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो अपने पर्सन के साथ में, क्योंकि यस कुछ लोग यहाँ पे मुझे नॉट परमानेंट ब्रेकअप बट टेम्पोररी ब्रेकअप में दिखाई दे रहे हैं, तो आपके लिए भी यूनिवर्स ये कह रही है कि इस पर्सन के साथ आगे चलना है या नहीं चलना है, इनको एक मौका देना है या नहीं देना है, ये आपकी फ्री विल है। क्योंकि ये पर्सन एक ना एक बार तो आपकी जिंदगी में आकर के धावा बोलने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि जब इंसान को चीजें कचोटती है ना, एंड खास करके जब उसे लगता है कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मुझे अब माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मैंने अब भी माफी नहीं मांगी या फिर अब भी अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारा तो बहुत देर हो जाएगी और उसका जो अंजाम होगा वो अभी की प्रेजेंट सिचुएशन से और भी ज्यादा भयानक होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये पर्सन अपनी गलतियों के लिए आपसे माफी भी मांगने आएंगे, बट इनको माफ करना नहीं करना ये आपके हाथ में है। ये डिसीजन कंप्लीटली आपका है, इनके साथ आगे चलना है या नहीं चलना है ये डिसीजन भी कंप्लीटली आपका है। बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, तो यस आप जो जैसा चाहोगे वैसा आप कर सकते हो। चॉइस आपकी है, चयन आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हो, अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो या फिर इनके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हो। हाउएवर आपके लिए भी यही गाइडेंस है कि सिचुएशन और कोई भी चीज एक जैसी परमानेंटली नहीं रहती है। डेथ की एनर्जी आपके लिए भी है, तो यस एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आपकी जिंदगी में होगी। अगर आपको लग रहा है कि जैसे सब कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में सडनली चेंज हो गया, चीजें टूट गई, बिखर गई, तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में आना जरूरी था, आपको कुछ चीजों से अवगत कराने के लिए, कुछ लेसन सिखाने के लिए, एंड ऑफ कोर्स इस पर्सन को भी कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए। तो अभी आपको भी अपने दिल दिमाग को शांत रखना है, ज्यादा इन सब के बारे में ना सोचते हुए अपने ऊपर काम करें, अपनी स्किल्स, अपनी काबिलियत, अपने इंटेलेक्चुअल पावर, साथ ही साथ अब आपकी जो खुद की स्ट्रेंथ है उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, अपने करियर के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। इनफैक्ट जो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ बढ़ रही हैं, और चूंकि एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ बढ़ रही हैं, तो इस तरह के माइंड फ्रेम में अगर आप रहोगे, यानी कि स्ट्रेसफुल माइंड में, एंजाइटी भरा माइंड या फिर नॉन रिलैक्सिंग माइंड, तो कहीं ना कहीं जब ये अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी, चाहे किसी पर्सन के रूप में हो या फिर किसी काम के रूप में हो, किसी सिचुएशन के रूप में हो, तो आप इल्यूजन में पड़ जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि आपका दिमाग उस वक्त अगर शांत नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके सोचने समझने की जो शक्ति है वो नम पड़ जाएगी। हेंस अपने आप को आपने आराम देना है,
और अभी गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें। एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, बहुत जल्दी चीजें यहाँ पे ट्रैक पे बैठेंगी। सब कुछ एक ग्राउंड लेवल पर मुझे आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट जो भी बैलेंस अभी आपके जीवन में भी नहीं है, वो बैलेंस आपको बहुत ही जल्दी नसीब होगा। एक नई शुरुआत आपके लिए भी मुझे नजर आ रही है। तो यूनिवर्स आपसे इस वक्त यही कहना चाहती है कि जो भी करें सोच समझ के करें। किसी भी तरह के इल्यूजन में आकर के कोई डिसीजन नहीं लेना है और अपने माइंड को खास करके आपने थकाना नहीं है और जितना ज्यादा हो सके अपने माइंड को आपने आराम देना है, रेस्ट करना है, ताकि आप अपनी एनर्जी सही काम में लगा सकें, सही चीजों पे लगा सकें और सही लोगों में इन्वेस्ट कर सकें। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस ब्यूटीफुल गाइडेंस को फॉलो करते हुए यूनिवर्स को अपना असंख्य धन्यवाद देना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो, ताकि आने वाले फ्यूचर वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर से दें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और मुझसे अगर जुड़ना चाहें या इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली शॉर्ट वीडियोस, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करें। सो आज के लिए बस इतना ही, लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस, ख्याल रखें अपना, और ईश्वर से मेरी यही दुआ रहेगी कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए, अपनी काबिलियत पर काम करते हुए आपको हर वो खुशी मिले जिसके कि आप इकलौते हकदार हो। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।